कक्षा 9वीं में विभिन्न विषयों में प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा, इसके लिए जानने के लिए आइए आज हम देखते हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा ब्लूप्रिंट 2020-21 के लिए जारी कर दिया गया है। प्रत्येक विषय के लिए ब्लूप्रिंट किस आधार पर प्रश्न पत्र कैसा आएगा, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आप प्रत्येक विषय के स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले देख पा रहे हैं हिंदी विषय। हिंदी विषय में कुल पूर्णांक 80 है और समय 3 घंटे है। इसमें सबसे पहले इकाई आप देख रहे हैं, यहाँ पे इकाई आवंटन है और इस पर इकाई पर आवंटित अंक हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक के, 2 अंक के अंकवार प्रश्नों की संख्या दी गई है। यहाँ पे 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक तथा 5 अंक। प्रत्येक में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं और प्रत्येक इकाई में कितने अंक आवंटित है, ये आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप प्रत्येक का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। कुछ निर्देश भी यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि जो पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं आपको यहाँ नोट में दिखाई देने को मिल रहे हैं। कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से पाठ्यक्रम हटा दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ आगे कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो निर्देश के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ निर्देश, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे हैं, किस प्रकार के दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का आंसर देना है या लघुत्तरीय प्रश्नों के आंसर के शब्द सीमा कितनी होगी, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी विषय की। अंग्रेजी विषय में भी पूर्णांक 100 है और यहाँ पे इकाई वार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार आवंटित किए गए हैं अंक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आएंगे और 2 अंक, 3 अंक तथा 5 अंक के प्रश्नों की संख्या यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। आप स्क्रीनशॉट यहाँ से लेते चलेंगे। प्रत्येक इकाई में 3 इकाइयों में बांटा गया है। इस विषय को भी प्रत्येक विषय को 3 इकाइयों में बांटा गया है और यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नोट में कि कौन कौन से अध्याय इस वर्ष हटा दिए गए हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी निर्देश यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, इन निर्देशों का अध्ययन भलीभांति आप कर सकते हैं। कक्षा 9वीं संस्कृत विषय का, जिसमें भी पूर्णांक 80 हैं, यहाँ पे इकाई वार अंकों का आवंटन इस प्रकार रहेगा। यहाँ प्रश्नों की संख्या के आधार पे 1 अंक, 3 अंक तथा 4 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कुल प्रश्नों की संख्या, ये आप सभी का स्क्रीनशॉट लेते चलें। इसमें भी आपको यहाँ पे कुछ नोट दिखाई दे रहे हैं तथा यहाँ निर्देश भी दिखाई दे रहे हैं कि आपके प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा और पाठ्यक्रम से कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं। अब हम बात करें गणित विषय की। गणित विषय का हमने स्पेशली एक वीडियो तैयार किया है कि इसमें कितने अंक आवंटित हैं और प्रत्येक इकाई में आवंटित किए गए अंक तथा कितने अंक किस अध्याय में मिलना है और क्या अध्याय में अध्ययन करना है। इस सारी जानकारी आपको हमने एक स्पेशल वीडियो में बना के दे दी है और इसमें उन सभी बातों का यहाँ पे समावेश है, जैसे यहाँ पे कौन कौन से अध्याय हटा दिए गए हैं या फिर यहाँ पे जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देश के आधार पे शब्द सीमा कितनी होगी, या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर यहाँ पे सभी प्रश्नों में इकाई का प्रावधान रखा गया है और प्रश्नों के कठिनाई का स्तर की भी बात की गई है, तो आप उसमें जाकर आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद विज्ञान विषय, इसमें भी पूर्णांक 80 है और यहाँ पे प्रत्येक इकाई में अंकों का आवंटन आप देख सकते हैं। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक तथा 5 अंक के प्रश्न विज्ञान विषय में भी पूछे जाने हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें प्रत्येक इकाई का। इसके बाद इसमें कुछ नोट दिए गए हैं, जिसमें जो अध्याय यहाँ से हटा दिए गए हैं उन अध्यायों को देखने को आपको यहाँ मिल रहा है और इसके अलावा यहाँ पर कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं। ये निर्देश आपको दिखाई दे रहे होंगे। प्रश्नों के स्तर के बारे में चर्चा की गई है, इनके कठिनाई का स्तर या इसके शब्द सीमा की बात हो रही है, इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। सामाजिक विज्ञान, इसका भी पूर्णांक 80 अंक का है। प्रत्येक इकाई में
आवंटित अंक आप यहाँ देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलें। इसमें भी नोट लिखा गया है कि कौन कौन से अध्याय यहाँ से हटाए गए हैं, उनको आपको अध्ययन नहीं करना है। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे निर्देश जारी किए गए हैं, तो ये निर्देश आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे प्रश्नों के अंकों की जो उत्तर लिखने की शब्द सीमा है वो कितनी होगी और कठिनाई का स्तर क्या होगा, ये सभी चीज़ देखने को हमको यहाँ मिल रही है। तो इस प्रकार से ये ब्लूप्रिंट कक्षा 9वीं का प्रत्येक विषय का था। आप इसका भलीभांति अध्ययन करें और परीक्षा को बहुत अच्छे से दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।